हेलो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन जनरली एक जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में, एक फ्रंट एंड डेवलपर के इंटरव्यू में 100% पूछा ही पूछा जाता है। एंड इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस करा था इस प्लेलिस्ट के अंदर। जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस करा था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स एंड डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। एंड सेकंड वीडियो जो हमारी थी उसमें हमने डिस्कस करा था डिफरेंस बिटवीन वर लेट एंड कॉन्स्ट एंड अबाउट द स्कोप, व्हाट आर द स्कोप्स इन जावास्क्रिप्ट। एंड इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना और इसको बुकमार्क करके रख लेना जिससे कि आपको ये वीडियोज आसानी से मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो कि अपडेटेड वीडियोज हैं वो इजीली आपको मिल सके। एंड अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ और यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं और इस फाइल को हम नाम देते हैं डॉट थ्री डॉट जेएस। एंड इसमें हम देखते हैं कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में एक्चुअली डिफरेंस होता क्या है और एक इंटरव्यू कैसे कैसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है अबाउट दिस दिस टॉपिक। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट ए इज इक्वल टू वन एंड सेकेंड वेरिएबल बनाते हैं लेट बी इज इक्वल टू वन। एंड इसमें हम इसको एज ए स्ट्रिंग लेते हैं, वैल्यू वन ही देते हैं। तो हमारा जो पहला वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है? उसका डेटा टाइप है नंबर। एंड जो हमारा सेकंड वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। ठीक है। अब हम दोनों को इफ कंडीशन के साथ कंपेयर करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू बी, अभी हम डबल इक्वल के लिए चेक कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है देन हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं ट्रू। ठीक है। अगर ये कंडीशन बाई चांस फेल हो जाती है या फॉल्स हो जाती है देन हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं फॉल्स। अभी हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट आ रहा है ट्रू। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा वेरिएबल ए था उसका डेटा टाइप क्या था? नंबर। जो हमारा वेरिएबल बी था उसका डेटा टाइप क्या था? स्ट्रिंग। बट स्ट्रिंग की यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हम जब हमने एक नंबर को स्ट्रिंग से कंपेयर करा देन इसने आउटपुट फिर भी ट्रू दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा हमें समझ आ रहा है कि और दोनों की वैल्यू क्या है? वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ आ गई कि जो हमारा डबल इक्वल टू होता है वो चेक करता है ओनली वैल्यू, नॉट डेटा टाइप। जैसे कि वैल्यू ऑफ ए इज अगर इक्वल है वैल्यू ऑफ बी देन तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है। यहाँ पर ही अगर सेम चीज हम ट्रिपल इक्वल टू के साथ करते हैं, इसको हम स्ट्रिक्ट इक्वल टू भी बोलते हैं। हम्म, अगर हम इसको रन करें देन हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट आ रहा है फॉल्स। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा ट्रिपल इक्वल टू होता है वो चेक करता है वैल्यू विद डेटा टाइप। जैसे कि वैल्यू ऑफ ए एंड डेटा टाइप ऑफ ए इक्वल टू द वैल्यू ऑफ बी एंड डेटा टाइप ऑफ बी। अगर दोनों सेम होते हैं देन ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा पहला डेटा टाइप क्या था? नंबर। दूसरा था स्ट्रिंग। ठीक है। और बट वैल्यू सेम थी। तो अगर वैल्यू तो सेम है बट डेटा टाइप सेम नहीं है तो ट्रिपल इक्वल टू ने रिटर्न क्या करा था? फॉल्स। अगर दोनों की हम अगर वैल्यू भी सेम कर दें देन ये रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है। और अगर गाइड मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ, कई बार इंटरव्यू ऐसी चीजें कर देते हैं, वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा। ठीक है। एक वेरिएबल बनाया ट्रू, उसमें वैल्यू क्या डाली? ट्रू। और सेकंड वेरिएबल जो है उसको एज ए स्ट्रिंग लिया और उसमें मैंने क्या लिखा? ट्रू। जैसे मैंने पहले लिखा था वन एंड वन, मैंने पहले क्या करा था? यहाँ पे लिखा था वन और यहाँ पर लिखा था वन। एंड जब मैं इसको चला रहा था तो हमारा और डबल इक्वल टू के साथ देन हमारा आउटपुट क्या आ रहा था? हमारा आउटपुट आ रहा था ट्रू। ठीक है। अभी अगर मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ ट्रू, ठीक है, और यहाँ कर देता हूँ ट्रू, अगर सेम कंडीशन सेम दिमाग के साथ अगर हम सोचें तो हमारा आउटपुट क्या होगा इसका? आप बताओ इसका आउटपुट क्या होगा कमेंट में। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है। डन। एंड मैं बताता हूँ इसका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट एक्चुअली होगा फॉल्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो हमारा बूलियन डेटा टाइप होता है, बूलियन होता क्या है? बूलियन होता है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू में होता क्या है? जैसे कि अगर कोई वैल्यू अगर हमारी ट्रू है देन वो उसको कन्वर्ट कर देता है वन में। अगर कोई वैल्यू फॉल्स है देन वो उसको कन्वर्ट कर देता है, सॉरी, अगर वो कोई फॉल्स है देन वो उसको कन्वर्ट कर देता है जीरो में। तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं?
हम यहाँ पे एक्चुअली कर रहे हैं कि जो हमारा एक ही जो हमारी वैल्यू है वो क्या हो गई, एक ही वैल्यू है, होगी 1। ठीक है, 1 को हम चेक कर रहे हैं एक स्ट्रिंग ट्रू के साथ। ठीक है, अगर हम एक 1 को ट्रू के साथ कंपेयर करेंगे तो ये कभी कंडीशन ट्रू होगी नहीं होगी ना, इसलिए आउटपुट हमें दे रहा है फॉल्स। ठीक है, एंड सपोज करो गाइस, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट में मैं वैल्यू देता हूँ नेम, और नेम में खुद का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ सुशांत, एंड इसमें एक देता हूँ अपनी एज, और एज में दे देता हूँ 23। ठीक है, और इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, और जो हमारा वेरिएबल बी है उसमें मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 23। ठीक है, इसका डेटा टाइप यहाँ पे हटा देता हूँ, ये नंबर है और ये पहले वाले का ऑब्जेक्ट है। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअल में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है वो कौन सा होता है, प्रिमिटिव टाइप, नॉन प्रिमिटिव टाइप। ऑब्जेक्ट इज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, अगर हम किसी भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ कंपेयर करते हैं तो वो क्या करता है, वो नॉन प्रिमिटिव को एज ए प्रिमिटिव कंसीडर करके उसके बाद कंपैरिजन स्टार्ट होता है। कैसे ये होता कैसे है, ये सपोज करो मैंने यहाँ पे ए डॉट एज ली, मैंने ए डॉट एज ली, एज लेने के बाद इसमें एज में क्या आ गया, इसमें आ गया 23। ठीक है, तो जो 23 हमारा आया वो हमारा एज ए प्रिमिटिव आया, और जो हमारा बी डेटा टाइप है वो एज ए प्रिमिटिव आया। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होते क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू होती है, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जहाँ एक वैल्यू मतलब एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यू होती है, लाइक एरे, एरे एंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे एक कंटेनर के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हमने डाल रखी है, वो होता है नॉन प्रिमिटिव। तो उन नॉन प्रिमिटिव से हमने एक वैल्यू उठाई, लाइक ए डॉट एज, देन उसको कंपेयर करा बी के साथ। अ, उस टाइम पे ये जो हमारा ए डॉट एज है वो कंसीडर होता है एज ए प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें देन इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा ट्रू। तो ये चीज भी याद रखने वाली है, कई बार इंटरव्यू ये सीन भी हमसे बनवा लेता है वो, और वो इससे क्रॉस क्वेश्चन कर लेता है, लाइक हमने ए डॉट एज जो लिया है वो प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है। तो अगर हम किसी नॉन प्रिमिटिव को प्रिमिटिव से कंपेयर करें तो वो क्या आउटपुट देगा, ट्रू देगा या फॉल्स देगा। वो कंडीशन कभी ट्रू हो सकती है, ऐसे वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। सो गाइस थैंक यू, बाय बाय। ये था ऑल अबाउट द डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द होस्टिंग। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।